प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के सर्किल के अंतर्गत पार्ट 4 में बचे हुए शेष थ्योरम्स की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट, यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया थ्योरम फर्स्ट। इक्वल कोड्स of a circle equidistant from the center, यानी समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समझ में आया बच्चों स्टेटमेंट? Yes, sir. इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। गिवन है ये सर्किल COR। ओ बच्चों यहाँ पर क्या है? सेंटर है। R क्या है? रेडियस है। इन विच कोड AB इक्वल टू कोड CD, कोड AB कोड C के बराबर दिया गया है। एंड OL परपेंडिकुलर टू AB, OL जो है OL परपेंडिकुलर टू कोड AB एंड OM परपेंडिकुलर टू कोड CD, OM परपेंडिकुलर टू कोड CD। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये गिवन है। समझ में आया? Yes, sir. एक वृत्त COR इन विच, जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD और OL AB पर लंब है और OM CD पर लंब है। ठीक है? Yes, sir. ये गिवन है। टू प्रूव में सिद्ध करना है OL इक्वल टू OM। OL जो है OM के बराबर है। ठीक है? हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों? OA एंड OC को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OA एंड OC। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये यहाँ पर इसका प्रूफ होगा PROO। यस बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समान खंडों में समविभाजित करता है। ठीक है? Yes, sir. पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे we know that the perpendicular PENDI perpendicular CULAR, the perpendicular from the center the perpendicular from the center of a circle ठीक है? Yes, sir. to the chord CHORD, to the chord। ठीक है? Yes, sir. bisect the chord BISECT, bisects the chord CHORD। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. क्या लिखा है स्टेटमेंट? we know that the perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord। ठीक है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। क्लियर? Yes, sir. therefore AL इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? AB/2। एंड इसी प्रकार एंड यहाँ पर CM इक्वल टू हो जाएगा क्या? CD/2। इतना क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Therefore according to question
क्या गिवन है? कोड AB इक्वल टू कोड CD। कोड AB जो है कोड CD के बराबर है। क्लियर? Yes, sir. अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? AB बाई 2 इक्वल टू CD बाई 2। AB बाई 2 इक्वल टू क्या है बच्चों? CD बाई 2। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। फिर यहीं पे इम्प्लाइज दैट करके लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? AL इक्वल टू CM। AL इक्वल टू क्या आया? CM। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसका नंबर 1। ठीक है? AL इक्वल टू CM। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. ये मिटा दे बच्चों। Yes, sir. ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिगर बना रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? हम ये ट्रायंगल ले लेंगे और ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे नाउ in the triangle in the right RIGST right triangle OLA and यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल OLA and ट्रायंगल OMC। क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्या इसमें मिलता है? V है। हम क्या पाते हैं दोनों ट्रायंगल में? पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि इसमें AL इक्वल टू CM। AL इक्वल टू CM. समझ में आया? Yes, sir. ये अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट से निकाला। यहाँ पे रीजन इसका लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। AL इक्वल टू CM फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन OA इक्वल टू क्या है? OC के। OA इक्वल टू OC। ये क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। इसको लिखेंगे RAD, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ये प्रश्नानुसार खुद ही गिवन है OLA है। यहाँ पे क्या है? ईच 90 है ना। एक स्टेटमेंट थोड़ा और लिख लेंगे, एंगल OLA इक्वल टू एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMC है ना। ये Yes, क्या sir. है? सर्किल को यहाँ पे लिख देते हैं सेम सर्किल CIRCLE। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ईच 90 डिग्री है ना। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें ध्यान से समझिए, ध्यान से। 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। इसमें 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज AO है। इसमें 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज OC है। ठीक है बच्चों? और ये क्या है? कर्ण है। ये भी क्या है? कर्ण है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसमें जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? Congruent. ट्रायंगल लिखेंगे
ट्रेंगल ओ एन ए कांग्रुएंट ट्रेंगल, फिर OMC है ना, किससे आया? राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हमने क्या कर दिया? कांग्रुएंट कर दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो OL इक्वल टू OM। एक किससे लिखा? CPCT से, CPCT से कांग्रुएंट, CPCT है ना, क्रॉसपाउंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार हम लिख देंगे हैंस AB and CD, hence AB and CD are equidistant from the center, from the center, CENTRE, center O of the circle। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Hence proved, क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. अब इसी का जो है कन्वर्ज थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यदि केंद्र से जीवाओं की दूरियां समान होती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये प्रूव करेंगे। थ्योरम सेकेंड, द कोर्स of a circle which are equidistant from the center are equal। ठीक है? The course of a circle, वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र से समान दूरी पर हैं तो बराबर होती हैं। ठीक है? Yes, sir. The chords of a circle which are equidistant from the center, वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र से समान दूरी पर हैं तो बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Given AB and CD are two chords of a circle, AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। COR, जहां पर O सेंटर है, R क्या है? रेडियस है। OL परपेंडिकुलर टू AB, OL AB पर लंब है, एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, OM जो है CD पर लंब है। सच दैट, जैसा कि OL इक्वल टू OM, यानी OL की डिस्टेंस जो है OM के क्या है बच्चों? बराबर गिवन है। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें स्टेटमेंट आप ये जानते होंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। यानी वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है बच्चों? Yes, sir.
अब यहाँ पर हम इसका प्रूफ लिखेंगे PROOF। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर perpendicular from the center CENTER from the center of a circle ठीक है बच्चों, टू ए कोड CHORD टू ए कोड बाइसेक्ट BISECT बाइसेक्ट द कोड क्लियर। Yes, sir. Therefore AL इक्वल टू क्या होगा, AL इक्वल टू बच्चों आएगा हाफ AB एंड CM इक्वल टू हाफ CD क्लियर। Yes, sir. फिर इसके बाद AL जो है हाँ AL इक्वल टू हाफ AB। AL क्या होगा, AB का हाफ होगा और CM क्या होगा बच्चों, CD का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि AL इक्वल टू AL किसके बराबर हो जाएगा, LB के। समझ में आ रहा है। Yes, sir. एंड CM जो है इक्वल हो जाएगा बच्चों MD के। क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. बता दें। Yes, sir. अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया बच्चों। Yes, sir. ये स्टेटमेंट थ्योरम सेकंड का था। क्लियर। Yes, sir. अब हम लेंगे नाउ इन राइट ट्रेंगल OLA and OMC and ट्रेंगल OMC क्लियर बच्चों। Yes, sir. वी है, क्या मिलता है इसमें, वी है। हम पाते हैं पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि OA जो है OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये आप सभी जानते होंगे। रेडियस ऑफ दिखाई पड़ रहा है, Yes, sir. रेडियस ऑफ द Same. सेम सर्किल CIRCLE रेडियस ऑफ द Same circle. सेम सर्किल। इतना क्लियर। Yes, sir. OL इक्वल टू OM ये क्या है, गिवन है।
क्या है ये? गिवन है। गिवन है रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर, हाँ 90 डिग्री का तो है ही है, एंगल लिखेंगे ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एम सी। ईच क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। समझ में आए? ईच 90 डिग्री। ठीक है। यस सर। ईयर 4 ए एल इक्वल टू कितना हो गया? ए एल इक्वल टू सी एम के। ए एल जो है सी एम के इक्वल हुआ? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ए एल इक्वल टू सी एम की किससे निकाले हमने? ये हमने किससे निकाला? ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल ए इक्वल टू ओ एम सी। प्रिय बच्चों, पहले हम ट्रेंगल्स को कॉन्जुगेट करेंगे। इसको मिटा दें। अब ये ट्रेंगल्स पहले क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रेंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ एम सी। ठीक है। ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ एम सी कैसे आए ये? हैं? बाई राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है बच्चों? यस सर। क्लियर? यस सर। अब फिर लिख सकते हैं therefore ए एल इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए एल इक्वल टू सी एम। ठीक है। अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2AL इक्वल टू 2CM। समझ में आया बच्चों? ये कहाँ से आया है? अभी हमने प्रूव किया था, यहाँ पर किया था नहीं किया था कि AL इक्वल टू हाफ AB एंड CM इक्वल टू हाफ CD। ये प्रूव किया था, है ना? इसलिए अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? AB यानी ट्वाइस AL इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB ट्वाइस CM किसके बराबर हो जाएगा? CD। समझ में आया बच्चों? ये हो गया हैंस प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। इसको नोट कर लिए बच्चों? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम सब एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन थ्योरम को समझने से पहले एंगल सबटेंडेड बाई आर्क समझना जरूरी है। क्या है? एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाई अर्थ। हमने क्या लिखा? एंगल सबटेंडेड बाई अर्थ। ठीक है। चाप के द्वारा बना कोण। चाप के द्वारा बना कोण। ठीक है बच्चों? यस सर। चाप के द्वारा बना कोण। देखिए, ये बच्चों हमारा क्या है? सर्किल है। क्या है? सर्किल। सर्किल है। क्लियर? यस सर। अगर इसमें से
एक अर्क हम ये ले लें ए बी, हमने क्या लिया ए और बी, ये ए बी क्या है बच्चों, अर्क है, ठीक है, एक अर्क ले लिया। इस सर्किल का सेंटर जो है क्या है हमारा, ओ है, समझ में आ रहा है। यस सर। इस अर्क यानी अर्क के एंडिंग पॉइंट, ये अर्क का एंडिंग पॉइंट ए हुआ, ए से ओ सेंटर ओ को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अर्क के एंडिंग पॉइंट बी से सेंटर ओ को हमने मिला दिया, ठीक है। तो जो ये एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल एंगल, CENTRAL, सेंट्रल एंगल बनता है, क्या बनता है, सेंट्रल एंगल, क्लियर। यस सर। और इसको ध्यान से देखिए, और इसमें क्या है, यहाँ पर दो रेडी होते हैं, दोनों रेडी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एक अर्क और दो रेडी, एक अर्क और दो रेडी के माध्यम से सेंटर पर एंगल फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यानी एक अर्क और दो रेडी मिल करके क्या बनाते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। और इसमें जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, द एंगल मेड बाय एन अर्क आर कोड के द्वारा भी होता है, एन अर्क आर कोड, द एंगल मेड बाय एन अर्क of the center of the center of a circle is called central angle, CENTRAL, central angle, समझ में आया बच्चों। यस सर। सेंट्रल एंगल है, द एंगल मेड बाय एन अर्क ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब देखिए, अब यहां से ये अर्क थे, अब यहां से हम जो है रिमेनिंग पोर्शन, अब जो है सर्किल का रिमेनिंग पोर्शन जो है यहां से यहां तक बचा है ना, ये वाला, यानी मेजर अर्क क्या बचा, रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा बच्चों, मेजर अर्क क्या बचा, मेजर अर्क पर, मेजर अर्क के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनता है ना, इस एंगल का नाम हमने दे दिया एच, क्या नाम दे दिया, या सी दे दिया, क्या नाम दे दिया इसका बच्चों, सी, ठीक है, समझ में आया। इस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस एंगल, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस एंगल, सरकमफेरेंस एंगल ऑफ ए सर्किल, यानी क्योंकि सर्किल के सरकमफेरेंस पर बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। मिटा दे। प्रिय बच्चों, आज हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल के अंतर्गत फर्स्ट थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क ऑफ ए सर्किल एट ए सेंटर इज डबल
the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण दुगना होता है शेष उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का। समझ में आया? यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये स्टेटमेंट कह रहा है। गिवन है ए सर्किल COR, वो बच्चों जहां पर क्या है, सेंटर है, R क्या है, रेडियस है, इन विच जिसमें अर्क AB, अर्क यानी चाप AB सबटेंस माने बनाता है एंगल AOB एट द सेंटर यानी केंद्र पर AOB एंगल बनता है। ये O है बच्चों, ये क्या है, O है, AOB एंगल बनता है। एंड ACB एंगल जो हमारा बन रहा है, ACB एट एनी पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। ACB जो है कोण शेष पार्ट सर्किल के शेष भाग पर बना हुआ कोण है। समझ में आया? Yes, sir. ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन A और B को मिलाया एंड C को D तक प्रोड्यूस किया एंड CD प्रोड्यूस CO टू ए पॉइंट D आउटसाइड द सर्किल। यानी CO पॉइंट को हम सर्किल के बाहर, वृत्त के बाहर D तक बढ़ाया। समझ में आया? Yes, sir. इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़े। बिठा दे। Yes, sir. अब हम सब इसका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूफ। टू प्रूफ PROO। सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों ट्रायंगल ACO को। ठीक है, इन ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में क्या है कि OA इक्वल टू OC। OA जो है OC के क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों इक्वल है? OA जो है OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे, रेडियस, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ये क्या है बच्चों, OA जो है OC के बराबर है। तो क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ये बताइए, ये कैसा त्रिभुज हो गया, AOC है, कैसा त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हुआ बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया OA के सामने का एंगल क्या होगा,
ओ ए साइड है, ओ ए के सामने का एंगल सी होगा, ए सी ओ, यानी इसका मतलब हो गया एंगल ए सी ओ। और ओसी के अपोजिट एंगल सी ए ओ या सी ए ओ, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या है? एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट, ठीक है। Yes, sir. इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. यानी ये इक्वल हो गया, तो हम इसका नंबर दे देंगे ये फर्स्ट, इसका नंबर क्या दे दिए? फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? Yes, sir. हटा दें? Yes, sir. पुनः इन ट्रेंगल ए ओ सी, समझ में आया? ए ओ सी में क्या है? ए ओ डी, यहाँ पर ए ओ डी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ए ओ डी इज द एक्सटीरियर एंगल। ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं यदि किसी ट्रेंगल्स के किसी साइड को यदि हम बढ़ा देते हैं तो जो एंगल फॉर्मेड होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर ए ओ डी इज द क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की विशेषता होती है ट्रेंगल्स के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दे रहे हैं, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, ठीक है बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ पर एंगल एक्सटीरियर ई एक्स टी, एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी किसके बराबर हो जाएगा? यानी एंगल सी, इस एंगल सी के और इस एंगल ए के सम के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। Yes, तो sir. लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ए ओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे ध्यान दीजिए, एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल ए सी ओ, 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, एंगल ए सी ओ। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताया था फ्रॉम फर्स्ट है, ये कैसे निकला? फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू
ट्वाइस एंगल ACO। ठीक है बच्चों, इसे हम बना दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. समझ में आया? पुनः समझा दे रहे हैं। पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ACO। ठीक है, ACO में OA एंड OC रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। एक ही वृत्ति की क्या है? त्रिज्याएं है। ठीक है, यानी दो साइड्स इक्वल हो गए तो क्या करेंगे? दो साइड्स इक्वल हो गए है ना, इसमें दो साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इस ट्रायंगल में AOD इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना? क्या है? एक्सटीरियर एंगल। हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल AOD इक्वल टू ACO प्लस CAO। फिर एंगल AOD इक्वल टू एंगल ACO प्लस एंगल ACO। ये कहां से? हमने फ्रॉम फर्स्ट से अभी हमने प्रूव किया था। फिर एंगल AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल ACO। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Similarly, we prove that ठीक है, इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस एंगल OCB, है ना? एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस एंगल BCO। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिए। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ऐड कर देते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACO प्लस ट्वाइस एंगल BCO। क्लियर बच्चों? अब इस फिगर में देखिए AOD क्या है? AOD। ठीक है, और ये क्या है? BOD। यहां पर भी है AOD BOD। अगर इसको मिला दें क्या मिलेगा? AOB। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा ये AOB। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO। क्लियर? Yes, sir. इसको मिटा देते हैं। अब implies that एंगल AOB इक्वल टू, अब देखो बच्चों, अगर हम एंगल ACO और BCO को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एंगल ACB। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्या मिला? ACB। ठीक है, ACB। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. हेंस प्रूव।
यही प्रूव करना था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. हटा दें? Yes, sir. बच्चों, इसी थ्योरम का केस सेकंड है। इफ आर्क ए बी इज ए सेमी सर्किल। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अभी इसके पहले हमने प्रूव किया था नहीं किया था? किया था सर। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसमें ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, अभी हमने क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, ओ ए एंड ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, अगर ये रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, जब अब इसमें ये दो साइड्स इस ट्रायंगल में इक्वल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी बच्चों हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसी प्रकार इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, बीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी रेडियस क्या है, सेम है। इसमें भी रेडियस ओ सी इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी ओ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी सी ओ। क्लियर? Yes, sir. ये फर्स्ट बन गया और ये सेकंड। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसमें हम ट्वाइस कॉमन लेते हुए ऐड करेंगे, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों एंगल ए ओ डी यानी इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस, अगर ये एंगल ए सी ओ और बी सी ओ जो अल्फा बीटा इनको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए सी बी। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हैंस प्रूव्ड। इसको भी प्रूव कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, केस थर्ड, आर्क ए बी इज ए मेजर आर्क, यानी आर्क हमारा यहां से यहां तक है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अभी हमने और इसके पार्ट में प्रूव किया था एंगल ए ओ डी प्रूव किया था ना। एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस
एंगल ACO, यही तो होगा बच्चों। Yes, sir. और एंगल BOD क्या प्रूव किया था? ट्वाइस एंगल ACB. BCO, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर क्या है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज लग रही, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब इसे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्लियर। Yes, sir. implies that angle AOD plus angle BOD, अब ट्वाइस इसमें कॉमन लेते हुए लिखेंगे, ट्वाइस एंगल ACO प्लस एंगल BCO, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें AOD और BOD जोड़ देंगे तो हमें क्या एंगल मिलेगा? रिफ्लेक्स। क्या मिलेगा बच्चों? REF, रिफ्लेक्स, यहाँ लिख दिया REF, रिफ्लेक्स एंगल। ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल AOB मिलेगा, ठीक है। और ट्वाइस, अब इसको ऐड करेंगे ACO प्लस BCO, ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल ACB, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स REF, LEX, रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल ACB, ठीक है बच्चों। हैंस प्रूव, क्लियर। Yes, sir. ये रिफ्लेक्स एंगल बना, ये भी रिफ्लेक्स है और हमारा ये भी रिफ्लेक्स है ना, क्लियर। Yes, इसको sir. नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले पार्ट में, आने वाले वीडियो में हम अदर्स थ्योरम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सेमी सर्किल पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे, सेम सेगमेंट पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, हमें पूर्ण आशा है। इसी के साथ प्रिय बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।